अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत को इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी का सामना है, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। भारत इस कमी को पूरा करने के लिए ताइवान से एक मुआहदा करने जा रहा है, जिसके तहत ताइवान भारत में तकरीबन $7.5 बिलियन की मदद से एक प्लांट लगाने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ 5G आला तैयार किए जाएंगे बल्कि ई व्हीकल तक की हर चीज़ तैयार की जाएगी, जिससे भारत की इंडस्ट्री को यकीन बहुत फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ उनसे पूछते हैं इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और भारत को इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद काशिफ़। अच्छा काशिफ साहब, मेरा क्वेश्चन है 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारे मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी पर ख़ास काम नहीं हो रहा। मैं दूसरे अपने हमसाया मुल्क भारत को देखता हूँ, तो वहाँ ताइवान के साथ मुआहदा करने जा रहा है, इसमें ताइवान एक प्लांट लगाने जा रहा है भारत में $7.5 बिलियन का। इसमें 5G आलात तैयार किए जाएंगे और सेमी कंडक्टर चिप्स तैयार की जाएंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स में यूज़ होती हैं। तो आप क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? भारत को तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। इनफैक्ट अगर हम देखें पाकिस्तान और भारत का कंपैरिज़न, तो हम आईटी में स्पेशली उनके मुकाबले में अभी तक कुछ भी नहीं है। उनकी मार्केट भी एक तो बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन का भी उसमें फैक्टर आ जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने आईटी पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। अपने जो उनके आर्टिकल्स हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ें नई इंक्लूड की हैं। उसके अलावा उनका करिकुलम, ये सबसे बड़ी बात है। आप उनके एजुकेशन का लेवल देखें, हमारे एजुकेशन का लेवल है, हमारा बीकन हाउस जो है उसका जो लेवल होता है उनके नॉर्मल जो एजुकेशन लेवल है वहाँ से मीट कर रहा होता है। तो हम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स पीछे रहेगी उनसे। और वो इस प्रोजेक्ट के बाद भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे जा चुके हैं। मज़ीद ये है कि हमें अगर इसको रिफॉर्म्स नहीं करते हैं अपने सिस्टम में, या हम अपने करिकुलम में, या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कुछ चीज़ें लेके नहीं ले आते, तो ज़ाहिर है हमें फिर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि फ्यूचर की जो वारफेयर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। आपको पता है कि अभी आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल आर्मीनिया और वो दूसरे जो उनके मुल्हिका इलाके उनकी जंग हुई थी, तो उसमें ये मसला बना था कि आर्मीनिया जो है वो हारा किस वजह से। उनके पास टैंकर ये वो सब यूक्रेन के टैंक सब कुछ मौजूद था, बट वो हार गए हैं क्योंकि उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी, वो जदीद रॉकेट्स, वो आप जो उन्होंने यूज़ किया ना क्वाडकॉप्टर्स वगैरह, वो इनके पास मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने उनका इस्तेमाल करके अपना बेहतर परफॉर्म किया। उनका सिपाही गया ही नहीं, उनकी मशीनरी गई है लड़ने के लिए। उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। मशीन अगर मर भी जाती है, उसको कोई गोली मारता है, कुछ करता है, तो वो टूटेगी। मशीन लॉस हुई है, मैन पावर लॉस नहीं हुई उनकी। तो इससे बड़ा उनको फ़ायदा हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी में वो आगे जा रहे हैं तो हमसे आगे हैं और वो टेक्नोलॉजी में हमें पीछे धकेलते चले जा रहे हैं। चाहे वो विकीलीक्स वाले मामलात हों, चाहे वो आप किसी भी सेंस में ले लें, उनका मीडिया देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? फ़िज़ा। अच्छा फ़िज़ा, मेरा क्वेश्चन आज 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से भी है। ताइवान जो है, ताइवान और भारत के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है, जिसके तहत ताइवान भारत में एक प्लांट लगाएगा 7.5 बिलियन का तकरीबन की वो डील है, और इसमें 5G आलात तैयार किए जाएंगे और सेमी कंडक्टर चिप्स तैयार की जाएंगी जो ई व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। तो क्या देखने हैं कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़ाहिर-सी बात है। मतलब जितना हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जाएँगी, हमारी मईशत को उतना फ़ायदा होता है। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह हो तो ज़ाहिर-सी बात, हम लोग एक-दूसरे से जितना ज़्यादा मतलब कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जितना ज़्यादा एक-दूसरे से बातचीत में रहेंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेहतरीन हो, क्योंकि इस टाइम जो है ना हमारा मतलब आप समझ लें कि मतलब पूरा पाकिस्तान ये समझ लो, तो पूरी दुनिया जो है ना इस टाइम इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह कोविड चल रहा है, कोविड में हमारी मतलब हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी क्लासेस इंटरनेट पे हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। अब पाकिस्तान में देखें 4G है, जबकि इंडिया अगर 5G पे जा रहा है, तो ये तो बहुत मतलब उनके लिए समझ लें बहुत बड़ी अचीवमेंट करने लगे हैं वो लोग। जब से मतलब अगर वो लोग आज़ाद हुए हैं उसके बाद से, तो मुझे लग रहा है ये शायद उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। हो सकता है इससे भी बड़ी हो, बट ये बहुत बड़ी है क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो अपनी ही आवाम के साथ बहुत अच्छी तरह इंटरकनेक्ट रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, अब एक आम बच्चा है, यूथ है हम लोग, अब ज़ाहिर-सी बात है यूथ में आते हैं हम लोग। जैसे-जैसे बड़े होंगे, अगर वो बच्चा 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई चीज़ सीखता है, वो लोग आपस में इस तरह इंटरकनेक्ट रहेंगे, तो उससे उसको ही फ़ायदा है। वो बड़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरे लिहाज से तो ये वो बहुत बड़ा एक मतलब समझ अचीवमेंट है उनके लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम अदनान है। अभी ताइवान के साथ उनका एक मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें ताइवान $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है इंडिया में, जिसमें वो 5G आलात बनाएगा और सेमी कंडक्टर चिप्स बनाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स में यूज़ होती हैं। तो कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? बिल्कुल ऐसा ही है, फ़ायदा तो उन्हें बहुत ज़्यादा होगा। ताइवान के साथ हमें मालूम है, ताइवान जो है वो ऑलरेडी
ऑलरेडी बैक इन 2000 और 2010 के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं माइक्रोचिप्स पर। माइक्रो एसडी जो हमारे पास मेमोरी कार्ड हैं, तकरीबन पूरी दुनिया में 80% ताइवान में से निकलते थे। तो जो उनके साथ इंडिया की कोलैबोरेशन है, उन्हें आसानी से फिजिबल मार्केट नज़र आ रही है, जबकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और ताइवान उससे काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। इसी तरह ऑन द अदर हैंड इंडिया को भी उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान को जो पहली बात है, पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी खेप मौजूद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। हमारे जो इंजीनियर्स हैं इस वक्त टॉप 5 कंट्रीज़ में हम आते हैं, जो कि दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें इनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, इन्हें टेक्नोलॉजी से अवेयर करना है, इनके ऊपर इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन करनी है दूसरे ममालिक के साथ, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे लिए लगाए। अगर वो भी 5G की तरफ जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी यूथ को फ़ायदा होगा, हमारी जो मईशत है उसको फ़ायदा होगा। हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो आज हमारा हम पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं, हम भी डेवलप कंट्री बन सकते हैं कि अगर हम लोग मतलब अपने लिए खुद सहूलियात पैदा करें, करना ही नहीं चाहते तो इसका क्या फ़ायदा। देखिए बात ये है कि अगर वो ताइवान अगर मतलब ताइवान की यहाँ पे मतलब इस तरह से सपोर्ट ना भी होती तो मतलब इंडिया ऑलरेडी उस चीज़ में मतलब वो लोग इतना अपने आप को उन्होंने एक्सेल किया हुआ है कि वो मतलब उस चीज़ को वो लोग अपने एंड पे भी स्टेबल कर सकते थे। तो आई थिंक अगर वो लोग भी अगर इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग मतलब काफ़ी इस चीज़ को मतलब एक्सेल करेंगे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भारत में यानी कि टेक्नोलॉजी में मज़ीद बूस्ट आएगा। करेंगे वो ऑलरेडी वो लोग लाइक हम लोग मतलब नो डाउट जैसे मतलब हम लोग का जैसा भी है रिलेशन मतलब जो भी फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग हमसे बहुत आगे हैं इस चीज़ में। लाइक ये जो टेक्नोलॉजी फैक्टर में हमारी इंटरनेट की दुनिया में हमारी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं ऐप्स की दुनिया में वो लोग हमसे आगे हैं। मतलब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट ने उस तरह से मतलब वो इकदाम लिए कि वो उन्होंने अपने आप को उस तरह से जो है टेक्नोलॉजी में किया, इनेबल कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहा है भारत में, क्या क्या देख रहे हैं उनकी मईशत और उनकी एक्सपोर्ट को कितना फ़ायदा होगा? देखिए ऑब्वियसली जिस तरीके से मुकेश अंबानी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करना चाह रहे हैं, और मसला क्या आ रहा था उन्हें, इसी चिप का मसला आ रहा था कि ये 5G सपोर्टेड चिप्स नहीं है या वो चीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली एक वो बहुत बड़ा ग्रुप है मुकेश अंबानी का। रिलायंस एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है जो कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से अब तक तकरीबन 900 करोड़ पर घंटे के हिसाब से वो कमा रहे हैं, उनका प्रॉफिट है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े अपनी मईशत के अंदर कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब डेफिनेटली वो इस तरह का मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेंगे तो आगे चल के वो उनकी मईशत के अंदर डबल, और उसके बाद वो ओवरऑल उनके बिज़नेस में भी डेफिनेटली इजाफा होगा, उनकी वेल्थ के अंदर भी इजाफा होगा और इंडिया की मईशत बहुत बेहतर होगी और वो एक ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मुल्क की मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। कि भारत की मईशत और उनके एक्सपोर्ट्स को कितना फ़ायदा होगा इस डील के साथ? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से ही तो हमारे मतलब मुल्क की मईशत इन सब चीज़ों का पता चलता है। जाहिर सी बात है 5G पे अगर वो लोग आ जाएंगे तो उनकी एक्सपोर्ट बेहतरीन हो जाएगी। उनके अगर जो मतलब अब दूसरे ममालिक के साथ इंटर कनेक्शन ज़्यादा होते जाएंगे तो उसको उनका फ़ायदा है ना। अब कुछ चीज़ उनके पास नहीं है, अगर वो चाइना से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, तो अगर अपने पास वो लेके आते हैं या अपनी चीज़ अगर वो लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो उन्हें देंगे भी ना। तो इससे उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को फ़ायदा होगा। तो दिन ब दिन अगर वो डेवलप कंट्रीज़ में इस टाइम आ रहा है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी है तो वो दिन ब दिन बहुत बेहतरी की तरफ चले। हमारी तरह नहीं, हम तो समझते हैं मतलब जहाँ पे है काट के उल्लू की तरह हम जहाँ पे रहना पसंद करते हैं, हमारे वो लोग ये नहीं सोच रहे। वो लोग मतलब हर लिहाज से ये सोच रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ चले जाएँ। अच्छा, हम अपने मुल्क में प्लांट लगाने की क्यों नहीं सोचते? हम अभी भी चाइना पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? बस हम लोग कहते हैं हम यूथ हैं, हमारे अलावा सब कहते हैं कि मतलब मेरे हिस्से का काम जो ये कर ले। मैं अगर अब छोटी हूँ ना अपने घर में, तो मेरी बड़ी बहन है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे हिस्से का काम करते। मतलब हम अपनी तरफ से अगर ये बात देखें ना तो हम यही कहते हैं कि यार मैं जो काम करूँ वो मुझे ना करना पड़े, कोई और कर ले। आज का काम हम कल पे छोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं सोचना काम कभी खुद करते हैं। हम कहते हैं ये क्लब चाइना पे हम रिलायबल है, हम कह रहे हैं मतलब वो खड़ा है, वो हमें मोबाइल फ़ोन दे रहा है, हर चीज़ हम शुक्र कर रहे हैं कि बस कुछ किसी तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है और हम इस तरह मतलब शुक्र अदा कर रहे हैं। कि अगर ताइवान अपना प्लांट लगा देते हैं तो इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनके जो अपनी ज़ाती टेक्नोलॉजी पे कितना फ़र्क पड़ेगा?
इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। इंपोर्ट पे तो कुछ कह नहीं सकते उस तरह से। इंपोर्ट तो वही चीज़ें होंगी जो उनको एक और छोटा फाइनेंशियली कितना फ़ायदा होगा? फाइनेंशियली नंबर्स मैं नहीं बता सकता, बट ये है कि ह्यूज अमाउंट में फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो बजट भी शायद वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक उनको फ़ायदा हो जाएगा एक डील से भी। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया के लिए बहुत खुशाइन बात है और हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है। जो मुकेश अंबानी है वो एक मोबाइल तैयार करने जा रहे थे गूगल के साथ मिलके, लेकिन वो सिर्फ 5G आलात की कमी और सेमीकंडक्टर चिप जो मोबाइल में यूज उसकी कमी की वजह से वो अभी पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। तो इससे पता चलता है कि वो कितना काम कर रहे हैं, लेकिन अब खुद कोई चीज़ खुद तैयार नहीं कर पा रहे, तो वो उस चीज़ को अपने घर में लेके आ रहे हैं कि वो यहाँ आके तैयार कर दे। तो इस इनकी स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं? उनकी स्ट्रेटजी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बल्कि ये अब थोड़ा बहुत किसी हद तक तो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है किसी हद तक। जैसे अब वीवो ने अपना प्लांट यहाँ पर लगाया, वो उस लेवल की चीज़ें तो नहीं है, बट ये है कि हार्डवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो होता है असम्बलिंग, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में अभी स्टार्ट होने जा रही है, किसी हद तक वो काम कर भी रही है। लेकिन यह है कि इंडिया उसमें हमसे बहुत आगे है, और जैसे आप बता रहे हैं कि वो अपना एक मोबाइल बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए उनको जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, देखिए हार्डवेयर जो होता है वो बड़ी ना क्रिटिकल चीज़ होती है। अब एप्पल जो है वो अपना मैकबुक बनाता है, वो पहले इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहा था, तो उसने अभी उनका प्रोसेसर जो है रिप्लेस कर दिया अपने M1 से। उसकी 2-3 बड़ी वजह है। एक तो ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं रह रहे, आपने अपनी एक चीज़ बना ली, कल को आपको कोई टेंशन नहीं है वो आपके ऊपर। जैसे हुआवे के ऊपर हुआ था कि उन्होंने कुछ मार्केट में कम्पीट किया तो गूगल ने अपनी सर्विसेज देने से इनकार कर दिया, वो डिपेंडेंट थे। अब एप्पल उससे इंडिपेंडेंट हो गया। उसी तरह इंडिया भी कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, वो अपना हार्डवेयर खुद तैयार करेगा, उसको अपनी मर्ज़ी से जो है उसके कोड करेगा, और उसकी मदद से अपना जितने भी हालात हैं वो तैयार करेगा। ये है कि हो सकता है फ्यूचर में वो IT वार में हमसे बस आगे निकल जाए। हम अगर 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम अभी भी पाकिस्तान को अगर बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। देखें, अभी जो आपने 5G टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है, अभी टेक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी सिस्टम है, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के अंदर टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर रही है। उसकी बेहतरीन आपके सामने मिसाल जो है वो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं। चाइना और अमेरिका के रिलेशंस में जो अभी डाउनफॉल हो रहा है उसकी एक वजह जो है 5G टेक्नोलॉजी है कि कौन टेक्नोलॉजी जो है वो सुपेरियरिटी इख्तियार करेगा। उसकी बेहतरीन रीज़न ये है कि जो भी पहले 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काबिज़ होगा वो तकरीबन $90 बिलियन से ज़्यादा अर्न करके जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ने कई सैंक्शंस जो हैं वो चाइना पर लगाई हैं, और वो नहीं चाहते कि चाइना जो है वो एक्सेल करे और 5G टेक्नोलॉजी में वो अपना हाथ हावी रखे। इसी वजह से अगर हम देखें तो चाइना की जो हुआवे कंपनी है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं। लेकिन हमारे अगर मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में अगर 5G तो दूर की बात है, 3G की अगर बात करें तो वो भी इतने सिग्नल बेहतरीन नहीं आते। देखें, अगर ताइवान वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उसकी कोई वजह है, और उसकी वजह ये है कि मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट अगर आप देखा जाए तो कोई भी चीज़ अगर आपने कोई सेल करनी है तो आपकी कोशिश होती है उस जगह पे सेल की जाए जहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा हो। तो आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, तकरीबन 1.5 अरब आबादी के साथ चाइना के बाद। तो वो इतनी बड़ी मार्केट है कि दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि दुनिया कमाना चाहती है, तो वो इसीलिए वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ताइवान का इसके अंदर $7.5 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, बल्कि ताइवान उसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा वहाँ से। मुकेश अंबानी जो वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो गूगल के साथ मिलके एक मोबाइल स्मार्टफोन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, वो उसमें डिले इस वजह से आ रहा है कि उनके पास चिप्स की कमी है और 5G टेक्नोलॉजी की कमी है। बात वहीं पर आती है कि आपके मुल्क के अंदर कितने प्रोडक्टिव लोग हैं। अगर आपने गूगल की बात की है तो वहाँ पर उनका जो CEO है वो सुंदर पिचाई है, जो कि अमेरिकन इंडियन बिजनेसमैन है। लेकिन हमारे पास ना ऐसे लोग मौजूद हैं, और अगर ऐसे लोग भी हैं भी तो वो पाकिस्तान को छोड़कर ज़्यादा अपनी कोशिश करते हैं कि वो बाहर के मुल्क जाकर वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएं। तो वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी कि हम जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी अच्छा आउटपुट दे चुके हैं उन्हें पाकिस्तान दोबारा लाएं और कम टैक्सेस दें, और जो आम पब्लिक है उन्हें भी इस तरफ राग़िब करें कि आम पब्लिक भी इन्वेस्ट करे टेक्नोलॉजी के ऊपर, मोबाइल सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं और मौजूदा दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है? 5G टेक्नोलॉजी लाइक बहुत सारी दुनिया है, तो इस चीज़ पे लाइक ऑलरेडी वो लोग उन लोगों ने इस चीज़ को जो है वो इन द इम्प्लीमेंटेशन वो लोग इसको मतलब इस चीज़ को ले आए हैं। पाकिस्तान ने भी लाइक जो है वो बिल्कुल हाल ही में लाइक जो हवावे है उसने इस चीज़ को क्लेम किया कि हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ में उसको इम्प्लीमेंट किया भी है। लेकिन मतलब उस तरह से अभी मैं समझता हूँ अभी तक हम लोग तो अभी तक
यकीन करें 4G को सही तरह से नहीं वो कर पा रहे वेल हम लोग। तो आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे, आप यहाँ पे सामने बेसमेंट में चल जाए नीचे, तो आपका तो जो है वो 3G भी आना मतलब वो उस तरह से जब वो बंद हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगे दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।